बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल वहीद और लेक्चर नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो HTML बेसिक पे है। ठीक है, HTML बेसिक में हम क्या क्या सीखेंगे आज? हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिंक्स और इमेजेस के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल की जानिब। नोटपैड ओपन कर लिया आपने। नोटपैड ओपन करने के बाद सबसे पहला जो आपने काम करना है, अच्छा, इसमें जो हमारे टैग्स होंगे, जो टैग आप ओपन करेंगे वो क्लोज भी होगा। जिस फॉर एग्जांपल मैंने ये देखें HTML का टैग, इस चीज़ के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो हमारा टैग होगा, टैग नहीं। ठीक है, अब HTML का कोड करने से पहले हमें लिखना पड़ता है डॉस टाइप HTML। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? ये हमारा ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये जो कोड है ये किस चीज़ का है। ठीक है, ये जो फाइल है ये क्या है वो यहाँ से देख के बताएगा। इसको कोई जिस तरह मर्ज़ी लिख सकते हैं, डॉक टाइप, डी बड़ा छोटा, केस सेंसिटिव नहीं। ठीक है, अब HTML को स्टार्ट करने से पहले HTML जो है ये खुद HTML टैग में होती है। ठीक है, HTML अब हमने ओपन किया है तो इस तरह हम इसको क्लोज भी करेंगे। ये तो हो गया हमारा HTML। ठीक है, अब जिस तरह इंसान का एक पूरे जिस्म की आप एग्जांपल ले लें कि हम सर से शुरू करेंगे और पाँव तक, इसी तरह इसमें होता है HTML में पहले हेड आता है, हेड के बाद फिर बॉडी आती है। ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं मेन, हेड और बॉडी। ठीक है, जो चीज़ हमने विजिबल पार्ट जो होगा HTML का वो बॉडी में होगा, मतलब कि जो चीज़ हमने ब्राउज़र पे शो करवानी है वो बॉडी में हम लिखेंगे, बॉडी टैग में। अब यहाँ हम लिखते हैं हेड और इसको क्लोज भी कर दिया। ठीक है, फिर हमने लिखा बॉडी, बॉडी को भी क्लोज कर दिया। ये चीज़ जो है ये आपने हर फाइल में, HTML की हर फाइल में आपने लिखनी है। एक होता है टाइटल, ठीक है, ये सारा है। ठीक है, अब हेड मेन पार्ट हो गया। ठीक है, हेड में हम टाइटल डालेंगे, टाइटल में हम जो भी लिखेंगे हम अच्छा ठीक है, इतना लिखा है, इसको हमने सेव करवा देना है। ठीक है, सेव जो हमने करवाना है, अगर index.html लिखेंगे तो इंडेक्स का मतलब होता है कि जब ब्राउज़र हमारी फाइल्स को देखेगा, ठीक है, हमने कोई पाथ दिया है, वो फाइल्स को देखेगा, देखने के बाद जो इंडेक्स नेम की फाइल होगी सॉरी, उसे पिक कर लेगा, उसे रन कर देगा। ठीक है, ये आगे जाके मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये फाइल आएगी हमारे पास। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। जो चीज़ हमने विजिबल करवानी है, विजिबल पार्ट होगा वो बॉडी में आएगा। बॉडी में अभी हमारा कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, ये देखें टाइटल आ गया, थर्ड लेक्चर।
टाइटल जो होता है वो हमारा इस जगह शो होता है। जैसे आप फेसबुक खोलते हैं उधर भी कोई भी, जैसे ये नोटपैड खुला हुआ है, इनका ये टाइटल में इन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। हमने लिखा हुआ थर्ड लेक्चर, हम कुछ और लिख देते हैं इधर। माई फर्स्ट पेज, इसको सेव करवाएंगे। सेव करवाने के बाद ब्राउज़र पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें माई फर्स्ट पेज शो हो गया जो हमने उधर लिखा है। अब समझ आ गई आपको कि जो हम टाइटल में लिखेंगे वो हमें ब्राउज़र के इस जगह शो हो जाएगा। हेड में हमारे जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, CSS के लिंक्स, स्टाइल शीट के लिंक्स, जावास्क्रिप्ट के लिंक, कुछ भी ऐसी चीज़ें हमारे हेड में आएंगी। क्योंकि जब ब्राउज़र हमारी फाइल को पिक करेगा तो सबसे पहले वो हेड को देखेगा, हेड में क्या क्या है। हेड में देखने के बाद वो फिर नीचे आएगा, ठीक है। सब चीज़ें मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। अभी जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, आपने बाकी चीज़ों को छोड़कर इस चीज़ पे आपने फोकस करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। अब हम आ गए हैं बॉडी में। बॉडी में हम जो कुछ लिखेंगे वो हमारा शो होगा इस जगह पे, ठीक है। अब हमने पहले देखनी है हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होती हैं? हेडिंग्स किसी चीज़ की हम हेडिंग देते हैं, ठीक है। कितनी है? H1, ठीक है। H2, ये देखें 6 तक है। H2, फ़र्क क्या है इनमें? साइज़ का फ़र्क है, मैं आपको समझाता हूँ अभी। H3 कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे हमें उधर शो होगा। हेडिंग 1, फोर, 5 एंड 6। इसका कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद जब हम इधर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए, ठीक है। साइज़ में फ़र्क आ गया। हेडिंग 1 का साइज़, हेडिंग 2 का साइज़, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया हमारा हेडिंग्स, कि हमने अगर कुछ भी लिखना है उसकी हेडिंग हमने देनी। पैराग्राफ एक लिखना है, उसकी हेडिंग देनी है, तो इस तरह हम देंगे। इसमें से कोई भी आपको जो साइज़ आपको ठीक लगे। ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो ये 3 यूज़ होते हैं, SEO के लिहाज से भी, वैसे भी, ठीक है। हेडिंग्स हमारी हो गई। हेडिंग्स के बाद हमारा है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? सिंपल सी बात है कि पैराग्राफ, इसमें हम कुछ लिखते हैं, ये देखें। पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है पी स्टार्ट किया हमने पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोज भी कर दिया। अब इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एज ए पैराग्राफ हमें शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूँ, हे दिस इज माई फर्स्ट पेज ऑफ HTML। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश किया, ये देखें हमारे पास शो होगा। ऊपर हमारे पास हेडिंग्स, नीचे हमारे पास पैराग्राफ। ये तो हो गई पैराग्राफ का, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास लिंक्स। लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं ए, ठीक है। ए हमारे पास कहते हैं एंकर टैग को, इसका नेम जो है एंकर टैग है, ठीक है। ए हमने स्टार्ट किया, ए हमने एंड भी कर दिया। ये चीज़ अब इसके अंदर जो हम लिखेंगे, इसका एक सिंटैक्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। HTML के जो लिंक्स होते हैं ना, सिंपल वर्ड में मैं आपको बताता हूँ, HTML के जो लिंक्स होते हैं वो हम ए टैग में लिखते हैं, ठीक है। अब ए, फिर हमने इधर उसका लिंक देना है एच रेफरेंस, ठीक है। एच रेफरेंस एंटर, ये चीज़ इधर हम दे देते हैं google.com। अब इधर लिखे हैं हम क्लिक हेयर, ठीक है। इसको कंट्रोल एस करने के बाद हम ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश किया, ये लिंक बना आ गया, ठीक है। इस पे हम अब क्लिक करेंगे, क्लिक किया और ये हमें गूगल के पेज पे ले गया, ठीक है। इस तरह हम लिंक्स देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इमेजेस। यहाँ तक समझ आ गई है सबको, ठीक है। हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिंक और नेक्स्ट है हमारे पास इमेजेस। इमेजेस क्या, इमेजेस जो हमने शो करवानी है, HTML की इमेजेस जो हैं वो डिफाइन की जाती हैं IMG के टैग में, ठीक है। ये टैग क्लोज नहीं होता, इधर ही इस तरह, इसका स्टार्ट और एंडिंग टैग यही है, ठीक है। इसको आप इमेज स्पेस देंगे SRC से है सोर्स इक्वल डबल कोटेशन, ठीक है। इधर हमने इमेज का जो पाथ है वो देना है, मैं पाथ दे देता हूँ, जो पाथ उसका होगा डॉट, आपने देख लेना उसका पाथ। देखने के बाद ये देखें, ये हमारे पास इमेज शो हो गई है, ठीक है। अगर हमारा पाथ गलत होगा तो यहाँ इमेज नहीं शो होगी, हमें एरर इमेज शो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर अब इस पाथ पे इस नेम से इमेज नहीं पड़ी, देखते हैं। अभी ये देखें, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, ये पाथ चेंज किया तो ये शो हो गया। अब हमारे पास इधर इमेज नहीं पड़ी, इमेज अगर ना पड़ी हो, ठीक है, हमारा इमेज का टैग फिर सोर्स इमेज का जो पाथ होगा वो डालना है, फिर ALT इक्वल टू ALT से ALT मीन अल्टरनेटिव टैग्स, कि अगर इमेज ना शो हो तो हमारे पास क्या टैग्स शो होना चाहिए। यहाँ हम लिख देते हैं थर्ड लेक्चर, ठीक है। कंट्रोल S किया मैंने, रिफ्रेश किया, ये देखिए थर्ड लेक्चर शो हो गया, इमेज नहीं शो हो रही। अगर मैं इमेज का पाथ ठीक देता हूँ तो फिर रिफ्रेश किया, ये देखिए इमेज शो हो रही है लेकिन टेक्स्ट नहीं शो हो रहा। वो टेक्स्ट जो है एक तो सर्च इंजन को बताने के लिए भी होता है, ठीक है, कि अगर हम ALT में अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम अपना टेक्स्ट डालेंगे तो सर्च इंजन जो होगा वो देखेगा कि ये इमेज किस चीज़ की है, ठीक है।
टेक्स्ट के लिहाज से वो फिर इमेज को रैंक कर देगा। ये सब चीज़ें एसईओ में आती हैं। एसईओ भी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले डेवलपमेंट सीख लेते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंड हुआ है, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा है? हेडिंग सीखी हैं, H1, H2, H3, 4, 5 एंड 6। पैराग्राफ सीखा है, लिंक कैसे करते हैं उसे सीखा है, इमेजेस सीखे हैं किस तरह लगाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।